परम पिता परमेश्वर की दया से आज हम सब मिलकर दिव्य दृष्टि समारोह मना रहे हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आज का प्रवचन है दृष्टिकोण। आप किस बात को के बारे में कैसे और किस ढंग से सोचते हैं, किस घटना को किस रूप में लेते हैं, अपने विचारों, रहन सहन, स्वभाव, आदतें तथा जीवन को बदलते हैं, किस क्रिया को की प्रतिक्रिया कैसे और किस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये सब आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बहुत सी बातें आपसे संबंधित कार्यों एवं आपके मन में पहले से ही कुछ न कुछ रूपरेखा, आधार, निश्चित विचार, जाने अनजाने जीवन के सामान्य क्रम में बन जाती हैं। उसी के अनुसार आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके आसपास के वातावरण, बचपन में घटी घटनाएं, जिस माहौल में व्यक्ति का बचपन बीता, उस माहौल, स्कूल, कॉलेज में, साथ ही साथ दोस्तों, रोज मिलने वाले लोगों के बीच स्वयं की रुचि, अपने से श्रेष्ठ माने जाने वाले लोगों के बीच एवं पुष्ट भी होता है। ये दृष्टिकोण ही होता है जो एक आदमी को चोर, डाकू, शराबी या बुरा आदमी बना देता है और खूनी व हत्यारे को अच्छा व्यक्ति। वाल्मीकि का डाकू से साधु एवं विद्वान बनना भी दृष्टिकोण के परिवर्तन का ही चमत्कार है। गौतम बुद्ध के द्वारा अंगुलीमाल का साधु बन जाना अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा हो। किसी भी घटना पर संतुलित ढंग से विचार करें। कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पूर्व ये अवश्य सोच ले
कि वो प्रतिक्रिया आप अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर ले रहे हैं या वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ले रहे हैं। दोनों में से किस आधार पर कार्य करना उपयुक्त होगा? अपने कार्य करने के ढंग व सोच पर पिछली घटनाओं एवं कार्यों के परिणामों के आधार पर चिंतन अवश्य करें, किंतु हमेशा उन्हें ही पथ प्रदर्शक एवं निर्णायक सिद्धांत मानकर फैसले न लें, बल्कि आपकी वर्तमान आवश्यकताओं, हितों एवं परिणाम के संभाव्य परिणामों को ही ध्यान में रखें। किसी भी बिंदु पर किस दृष्टिकोण से विचार करना आपके हित में रहेगा, इसका अवश्य ध्यान रखें। दृष्टिकोण नैतिक, धार्मिक, आर्थिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। याद रखें कि आपको अपने दृष्टिकोण के परिणाम में ही आप अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। कभी भी किसी वाद विवाद एवं बहस ना करें यदि वो सार्थक एवं सापेक्षित है, तो उसकी अवहेलना ना करें। विचारों का आदान प्रदान ही व्यक्ति को समझ तथा दृष्टिकोण को बनाता है। कभी भी एकदम से अपने विचारों पर, मान्यताओं को मत बदलिए, उन्हें तर्क की कसौटी पर कसिए, इंतज़ार करें तथा सोच विचार कर निर्णय लें। सकारात्मक दृष्टिकोण का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। स्वस्थ सोच का स्वामी बनने के लिए ये पहला सूत्र है कि व्यक्ति सकारात्मक सोच का स्वामी बने। ये एक अकेला ऐसा सूत्र है जिससे न केवल व्यक्ति वरन समग्र विश्व की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। ये सर्व कल्याणकारी महामंत्र है। शांति, संतुष्टि, तृप्ति और प्रगति का अगर कोई पहलू है तो वो सकारात्मक सोच ही है।
हमारी सोच और शैली में ही छिपा है जीवन की हर सफलता का राज। एक बड़ी प्यारी घटना है। बाल मेले में एक वृद्ध गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे हीलियम गैस से भरे हुए थे। स्वाभाविक है, आकाश में ऊंचे उड़ते हुए गुब्बारों को देखकर बच्चे उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। वृद्ध गुब्बारे वाला बच्चों को गुब्बारे बेचता भी और बच्चों को अपनी दुकान की ओर आकर्षित करने के लिए बीच बीच में 2-4 गुब्बारे आकाश की ओर भी उड़ा देता। ये उड़ते हुए गुब्बारे ही उसका विज्ञापन थे। एक बालक आकाश में उड़ते गुब्बारे देखकर वृद्ध गुब्बारे वाले के पास आया और उसने आश्चर्य से पूछा, दादा, आपके गुब्बारों में क्या काले रंग का भी गुब्बारा उड़ सकता है? वृद्ध ने कहा, बेटा, गुब्बारे अपने रंग के कारण नहीं उड़ता। गुब्बारे के भीतर जो विश्वास की शक्ति भरी है, उसी की बदौलत वो ऊपर उठता है। व्यक्ति का विकास उसकी अपनी सोच, जीवन दृष्टि और जीवन शैली से ही प्रभावी होता है। मनुष्य का चोला पाना सौभाग्य की बात है, किंतु जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम जीवन की पूंजी को और आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन का नाम कर्म युद्ध है। कर्म करने के लिए मिला है हमें यह जीवन। संघर्ष, कठिनाइयाँ, दुख ये हमारे शत्रु हैं जिनसे हमें लड़ना है और विजयी होना है। जिस समय श्री राम और रावण के बीच युद्ध होने लगा, तब विभीषण को शंका हुई कि रावण से कैसे जीत पाएंगे भगवान श्री राम। रावण तो महाबली है और रथ पर सवार है, जबकि भगवान राम नंगे पांव धरती पर खड़े हैं। तब स्नेहवश विभीषण ने राम से कहा, नाथ न रथ नाही तन पद प्राणा, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। आपके पास ना रथ है
और ना ही तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना ही पाँव में कुछ पहने हैं, तो फिर आप बलवान रावण से कैसे जीत पाएंगे। तब श्री राम ने कहा, हे सखा, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है। सौजन धीरज ते ही रथ चाखा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित धीरे, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। अर्थात धैर्य और शौर्य इस रथ के पहिए हैं। सत्यशील उसके मजबूत ध्वज और पताका हैं। बल विवेक और परोपकार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। जीवन के संघर्ष में भी यही रथ काम आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसी रथ पर चढ़कर उन्होंने विजय प्राप्त की। जिस प्रकार सकारात्मक सोच व ईश्वरीय गुणों का आधार लेकर ईश्वर को याद कर कार्य आरंभ कीजिए। यदि कोई अड़चन अथवा बाधा उत्पन्न हो जाए तो घबराइए मत। जो कार्य साधक ईश्वर पर भरोसा रखकर कार्य करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। व्यक्ति के वास्तविक सुंदरता उसके शरीर में नहीं, अपितु उसके गुणों कार्यों में निहित है। व्यक्ति की योग्यता व उपलब्धियों का आंकलन उसकी मानसिकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कारण हमें अपने मानसिक सोच में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच को अपनाकर आप मानसिक असंतोष से छुटकारा पा सकते हैं। ये बदलाव आपको लोगों के साथ मधुर बेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा। दूसरों की समृद्धि
देखकर उनसे ईर्ष्या करने के बजाय अपने साधनों में संतोष करके आप एक और जहाँ अपार संतुष्टि का अनुभव करेंगे, वही दूसरी ओर अनावश्यक मानसिक तत्व से भी बचे रहेंगे। स्वयं को संकीर्णता के दायरे में रखना आपकी सोच को कुंठित कर देगा। मिलनसार बनकर लोगों के बीच आप अपनी पहचान निर्मित कर सकते हैं। अपने व्यवहार में विनम्रता और सौजन्य को अंगीकार करके आप दूसरों का दिल जीत सकते हैं। अपनी कमजोरियों एवं गुणों को पहचानिए। अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को और मजबूत करने की कोशिश कीजिए। आपका बाहरी आकर्षण लोगों को क्षण भर के लिए सम्मोहित कर सकता है, परंतु जब आप स्वयं को योग्य एवं गुणवान बना लेंगे तो आपके कम सुंदरता की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। जीवन में शारीरिक सौंदर्य ही सब कुछ नहीं है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए 10 से 20% श्रेय हमारे शारीरिक सौंदर्य को जाता है, किंतु 80 से 90% असर आपके नज़रिए और दृष्टिकोण को जाता है। आप अपनी सोच और शैली की ओर ध्यान ही नहीं देते, जिससे आपको 90% लाभ होता है। इसलिए स्वस्थ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आप सफलता व लोकप्रियता दोनों को अर्जित कर सकते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, द्वारिका में कितने अच्छे लोग हैं, उनकी सूची बनाकर हमें दें। फिर युधिष्ठिर से भी कहा कि आप भी पूरे शहर में कितने बुरे लोग हैं, इसकी सूची बनाकर हमें दें। निश्चित अवधि के बाद दोनों श्री कृष्ण के पास आए और अपने अपने कार्य की सूची पत्र श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण दुर्योधन, ये क्या अच्छे लोग तुम्हें एक भी नहीं मिले? दुर्योधन,
मुझे इस शहर में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला।